न्यूक्लियर पाकिस्तान को भारत तो दूर की बात अमेरिका भी चैलेंज नहीं कर सकता। भारतीय दिफाई तज्जिया निगार, पाकिस्तान हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। भारतीय तज्जिया निगार ने पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें कर दी कि जिसे सुनकर पाकिस्तानियों के सीने चौड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के साथ चीन भी जुड़ चुका है। पाकिस्तान चीन से अर्जेंट बेसिस पर 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 हासिल करने के करीब है। मजीद भारतीय तज्जिया निगार ने क्या कहा है देखिए इस पॉडकास्ट में। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान को कमजोर समझने वाले एक दफा कान खोलकर सुन ले। एक मिसाइल को बनाने में 5 से 10 साल लग जाते हैं और इस मिसाइल पर आपका कितना बजट आता है, एक मुआशी तौर पर कमजोर मुल्क के लिए ये आसान नहीं है। आज जो दोस्त कहते हैं कि पाकिस्तान का एटम बम किस लिए है, तो जान ले, जब मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो वो अपने रेडियस के अंदर आने वाले तमाम ममालिक को तबाह कर देता है। इसराइल के साथ जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और बहुत से इस्लामी ममालिक हैं। अगर पाकिस्तान इसराइल पर मिसाइल लॉन्च करता है तो इसके रेडियस में ये इस्लामी ममालिक भी आ जाएंगे और मिसाइल गिरने के बाद ताबकारी के नुकसानात अलग से हैं। इसके बाद पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां अलग से हैं। इसलिए जो लोग आज पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी पर तनकीद कर रहे हैं वो जान लें, ये कोई शुरुली पटाखा नहीं है। बट इन द प्रोसेस इनके देश का भी तो बहुत बुरा हाल हो गया अभी आज के डेट में। दे आर रियली सफरिंग, एटलीस्ट जो पाकिस्तान के लोग हैं इकोनॉमिक वाइज। देखिए, इतनी मुफलसी है, इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, पर इनको परवाह नहीं है, बिकॉज दे आर एन एलीट एंड दैट एलीट लिव्स इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। और उनके पास हर किस्म की सहूलियतें हैं एंड दे गॉट द लेटेस्ट वेपन्स। अब आपने पढ़ा होगा कि ये J-35 जो पाकिस्तान का, ये चाइना का जो फाइटर है 5th जनरेशन, वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। और वो सारा J-35 तो कार्बन कॉपी है अमेरिकन F-35 का। It's completely stolen technology. So who can afford to acquire, to create the infrastructure of all these sophisticated equipments? Who can? Unless and until you are saying that actually speaking, what is your budget and what is the component of defense expenditure of your budget? और उसके अलावा जो आपका black budget है, जो आपका ये अफीम और ये क्रिस्टल मेथ से आ रहा है, वो कितना पैसा आप इस पे खर्च कर रहे हो? तो इफ देयर इज अ गन्स एंड बटर एनोलॉजी कि भाई गन्स पे पैसा डाला जाए कि बटर पे, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट का ये पैराडॉक्स है कि व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, गन्स और बटर। बट द पॉइंट इज दैट फॉर देम इट इज गन्स एंड बटर ओनली फॉर देम। तो जो मुफलसी है, जो गरीबी है, उसका तो उन्होंने नजरअंदाज किया हुआ है। तो वो लोग तो दे आर सिंपली यू कैन से सर्व्स और स्लेव्स इन दिस एम्पायर, एंड द एम्पायर इज अ नार्को एम्पायर with a nuclear deterrent. With a independent nuclear deterrent, nobody can challenge them today. Nobody has the guts to do that. Not even the United States of America, which is the number 1 superpower in the world. अब तो उनके साथ में चाइना भी लग गया, नॉर्थ कोरिया भी है, ईरान भी है, रशिया भी उसी ग्रुपिंग में है। ये जो 5 देशों की ग्रुपिंग है, उसमें आप भूलिए मत कि पाकिस्तान इज अ वाइटल प्लेयर इन दिस गेम। सर एक बात बताइए, अब ये पूरी कहानी समझने के बाद जितने भी हम समझ पाए, ये इनके अंदर में सबसे बड़ा जज्बा है। ISI में, पाकिस्तान आर्मी में और पाकिस्तान की डीप स्टेट, they believe they are among the most capable people in the world, and the West has not recognized them. So it's attention they want? It is attention, and the attention they can only get, and the recognition that they are a dominant player in the world. After all, they say that we defeated the German army in the Second World War, and the Japanese army, we defeated the German army in the First World War. So that, and we defeated the brought the Soviet Empire down. So we have this track record. और आपने हमको एक पराया स्टेट बना दिया, आपने हमको एक थर्ड वर्ल्ड लोअर लेस डेवलप्ड कंट्री बना दिया। बास्केट केस पाकिस्तान, which is living on bailouts. So they want this recognition, and they feel that the recognition can only be achieved through strength and power, and that strength and power comes from nuclear power, and it comes from monetary power, and that to this extent they have achieved so far. They have an independent nuclear deterrent. They are in bed with the Chinese and the North Koreans. आपको लगता है कभी शोडाउन होगा, प्रॉपर शोडाउन वॉर? अब ये कौन कह सकता है भाई, मैं तो कोई वो एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, and so I can't predict that. But the camps are decided. पता है हमको कौन किसकी साइड पे है? हाँ, वो तो आपको पता है, लेकिन ये जो Shanghai Cooperation Movement है, organization है SCO, that you know that the main players are Russia, China, Pakistan, North Korea and ये जो आपका है ईरान, and BRICS में तो ईरान ऑलरेडी घुस गया है और टर्की भी घुस गया है या घुस रहा है, या आई थिंक उन्होंने they may have refused it, or sorry, UAE is already joined and Iran has joined and Pakistan has applied for it. Saudi Arabia refused. Turkey has got an application pending. We are trying to block it.
but we are outnumbered. तो सर अगर हुआ फेस ऑफ तो कौन खड़ा होगा हमारे साथ? कैन वी ट्रस्ट द अमेरिकन्स टू डू इट? See, the Americans basically have their own self-interest. They are not interested in India per se. उनको इंडिया में इंटरेस्ट ये है कि इंडिया हैज अ बिग आर्मी, इट इज अ बिग नेशन, इट हैज गॉट अ वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स अ न्यूक्लियर पावर, और इंडियंस प्रोवाइड द ब्रेन्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स रिसर्च. आफ्टर ऑल, व्हाट इज द यूएस अ लीडर इन? टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल. और टेक्नोलॉजी और कैपिटल के अंदर यूएसए में सारे जो ब्रेन्स हैं वो देसी ब्रेन्स हैं, इंडियन ब्रेन्स हैं. So they realize the value of India, but most important, they want the troops on the ground, क्योंकि वो इतने सालों से लड़ाइयों में फंसे हुए हैं और इतने बॉडी बैग आ चुके हैं कि now it is not politically acceptable for the American population to find body bags coming up in any new war. तो वो चाहते हैं proxy. Now the point is that we have to also decide कि what is good for us. That where is the technology going to come from? Are we more comfortable being a subset of China? Or are we more comfortable being a subset of America? In America, we have NRI population, there are Indians in the political system, but there are none in China. So ये choice करनी है. पर ultimately ये जो दुनिया है वो दो camps में divide हो रही है. The Chinese and the North Koreans. आपको लगता है कभी शोडाउन होगा, प्रॉपर शोडाउन वॉर? अब ये कौन कह सकता भाई, मैं तो कोई वो एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, and so I can't predict that. बट द कैंप्स आर डिसाइडेड, पता है हमको कौन किसकी साइड पे है. हाँ वो तो आपको पता है, लेकिन ये जो शंघाई कोऑपरेशन मूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है SCO, that you know that the main players are Russia, China, Pakistan, North Korea and ये जो आपका है ईरान. एंड ब्रिक्स में तो ईरान ऑलरेडी घुस गया है और टर्की भी घुस गया है या घुस रहा है, या आई थिंक उन्होंने दे मे हैव रिफ्यूज्ड इट, और सॉरी UAE is already joined and Iran has joined and Pakistan has applied for it. Saudi Arabia refused. Turkey has got an application pending. We are trying to block it, but we are outnumbered. तो सर अगर हुआ फेस ऑफ तो कौन खड़ा होगा हमारे साथ? कैन वी ट्रस्ट द अमेरिकन्स टू डू इट? See, the Americans basically have their own self-interest. They are not interested in India per se. उनको इंडिया में इंटरेस्ट ये है कि इंडिया हैज अ बिग आर्मी, इट इज अ बिग नेशन, it has got a well developed industrial infrastructure and research infrastructure, it's a nuclear power, or Indians provide the brains for the United States research. After all, what is the US a leader in? Technology and capital. और टेक्नोलॉजी और कैपिटल के अंदर यूएसए में सारे जो ब्रेन्स हैं वो देसी ब्रेन्स हैं, इंडियन ब्रेन्स हैं. सो दे रियलाइज द वैल्यू ऑफ इंडिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे वांट द ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो इतने सालों से लड़ाइयों में फंसे हुए हैं और इतने बॉडी बैग आ चुके हैं कि now it is not politically acceptable for the American population to find body bags coming up in any new war. तो वो चाहते हैं proxy. Now the point is that we have to also decide कि what is good for us. That where is the technology going to come from? Are we more comfortable being a subset of China? Or are we more comfortable being a subset of America? In America, we have NRI population, there are Indians in the political system, but there are none in China. So ये choice करनी है. पर अल्टीमेटली ये जो दुनिया है वो दो कैंप्स में डिवाइड हो रही है.